तो ये वाले क्वेश्चन में मैं पहले एक चीज बता देना चाहता हूँ। ये जो फिगर है ये गिवन नहीं है, या देख सकते हो इसके लिए जो है 1 मार्क्स जो है हमें मिलता है। यहाँ पे देख सकते हो इसका खुद का फिगर का 1 मार्क्स है। तो ये फिगर हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो इसे मैं बताता हूँ ये कैसे ड्रॉ करेंगे। क्वेश्चन में हमें जो जो इन्फॉर्मेशन दी है बस उसी का हमें यूज करना है। पहले यहाँ पे दिया है हमें एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द बेस ऑफ कंपोजिट लैमिना मेड अप ऑफ सेमी सर्कल ऑफ 120 mm बेस डायमीटर। सो एक सेमी सर्कल है 120 mm बेस डायमीटर, यानी कि बेस के ऊपर एक सेमी सर्कल है बॉटम पे, क्योंकि बेस जो है बॉटम पे होता है। टॉप जो होता है तो टॉप जो होता है वो टॉप पे होता है, और बेस का मतलब बॉटम होता है। तो उससे हमें ये इंफॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है ये रिमूव किया गया है एक रेक्टेंगल में से, जो कि उसका डायमेंशन दिया है 120 mm बाय 500 mm। तो पहले हमें तो पता है कि पहला जो डायमेंशन होता है वो ब्रेथ होता है, और दूसरा डेप्थ होता है। तो पहला हम देखेंगे 120 mm ड्रॉ करेंगे यहाँ पे 120, और उसके बाद 500 mm यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे। सिंस रेक्टेंगल है तो यहाँ पे हम इसे रेक्टेंगुलर शेप में डाल देंगे। तो यहाँ पे इसके बाद हमें बोला गया है बेस डायमीटर जो है सेमी सर्कल का 120 mm है, और बेस मतलब बॉटम। तो हम इसे डायमीटर तैयार कर देंगे, और ये रिमूव किया गया है इसलिए हमें कैलकुलेट क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बेस कंपोजिशन ऑफ लैमिना मेड अप ऑफ। तो इन सभी अगर क्वेश्चन को पढ़ोगे तो इसका मतलब क्या है, इस सेमी सर्कल को रिमूव करके जो है जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बचता है उसे हमें कैलकुलेट करना है। तो क्या करना है, हमें रेक्टेंगल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसमें से सेमी सर्कल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस करना है। बस यही एक चीज है जो कि इस क्वेश्चन को थोड़ा डिफिकल्ट और चैलेंजिंग बनाती है। लेकिन वही एक चीज है जो इसको डिफिकल्ट बनाती है, तो अगर उसे समझ गए तो ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लैमिना। तो यहाँ पे हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगल जो है यहाँ पे आगे अबाउट बेस ए बी, तो इसे लिखने की जरूरत नहीं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आई ऑफ रेक्टेंगल माइनस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेमी सर्कल, यही एक चीज हमें कैलकुलेट करनी है। तो नेक्स्ट क्या आता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है रेक्टेंगल, उसका फॉर्मूला क्या है, आई जी प्लस एच स्क्वायर। आई जी का क्या मतलब होता है, आई जी बाकी कुछ नहीं, बस आई होता है। उसका फॉर्मूला आता है बी डी क्यूब बाय 12, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेक्टेंगल है तो, या फिर स्क्वायर है तो इसके लिए यह फॉर्मूला यूज होता है। और सर्कल के लिए थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन पहले हम जिससे देखते हैं ब्रेड क्या है हमारे रेक्टेंगल की 120, डेट क्या है 500, 120 बाय 500 मीटर क्यूब, यानी कि 500 क्यूब डिवाइडेड बाय 12 प्लस ए यानी कि एरिया। तो यहाँ पे हमारा रेक्टेंगल का एरिया क्या है, बी इंटू डी। ब्रेड क्या है 120, डेप क्या है 500, तो 120 इंटू 500 इंटू एच स्क्वायर। एच यानी कि हाइट का स्क्वायर। तो यहाँ पे एच वन स्क्वायर रेक्टेंगल के लिए क्या आएगा, तो यहाँ पे एच जो आएगा हमारे रेक्टेंगल के लिए तो वो आएगा एच बाई 2। और सेमी सर्कल के लिए क्या आता है 4r डिवाइडेड बाय, इसके लिए मैंने एक इमेज शेयर की थी यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट पेन पे, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो जो भी हमारा सर्कल होता है उसमें से यहाँ पे उसके सेंटर से लेके बॉटम तक का जो डिस्टेंस होता है उसे हम कहते हैं एच बाई 2, यानी कि उसकी हाइट जो टोटल हाइट है उसकी टोटल हाइट डिवाइडेड बाय 2। तो हमें यहाँ पे एच मिलेगा H1। और सेमी सर्कल के लिए क्या होता है वो 4r डिवाइडेड बाय 3 पाई। तो ये रेक्टेंगल के लिए उस हिसाब से H/3 और B/3। तो इसका स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हो। तो यहाँ पे ये बी एक्चुअली हॉरिजॉन्टल के लिए होता है, वो थोड़ा सा दूसरा टॉपिक है, लेकिन इसे हम मान लो कि ये टोटल जो हमारी डेप्थ रहेगी या फिर हाइट और या फिर डेप्थ डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे हम चलते हैं D/2, टोटल डेप्थ कितनी है इसकी 500, तो 500 डिवाइडेड बाय 2 माइनस। अब यहाँ पे नेक्स्ट चीज क्या आ जाएगी, यहाँ पे हमारी नेक्स्ट चीज हो जाती है आई जी ऑफ सर्कल, सॉरी सेमी सर्कल।
जो सेमी सर्कल के लिए भी सेम चीज है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए आई जी प्लस ए स्क्वायर। बस यहाँ पे ये चीजें चेंज क्या होने वाली है, आई जी जो है हमारा सेमी सर्कल के लिए होता है 0.11 आर रेस टू दी पावर 4। तो यहाँ पे आर रेस टू दी पावर 4, तो आर यानी कि रेडियस। अब हमें क्या बोला था, यहाँ पे डायमीटर बोला था 120 mm बेस डायमीटर। तो हमें पता है रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ जो होता है वो रेडियस होता है। तो 120 का हाफ कितना हो जाएगा, सिंपल 60। तो वही हमें पुट करना है 0.11 इंटू 60 रेस टू द पावर। और यहाँ पे हमारा नेक्स्ट है एरिया यानी कि ए। तो सेमी सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई पाई 8 इंटू डी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा जो नॉर्मल सर्कल होता है उसका एरिया सबको पता है, पाई/4 इंटू डी स्क्वायर। जो सेमी सर्कल होता है वो सर्कल का आधा होता है, सिर्फ आधा हिस्सा होता है, तो उसका एरिया क्या होगा, डिवाइडेड बाय 2। तो अगर इसे सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आता है पाई/8 इंटू डी स्क्वायर। तो ये हमारा सेमी सर्कल का एरिया होता है। तो इसे हम पुट कर देंगे पाई, इसे ऐसे भी कर सकते पाई इंटू डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8। तो डी स्क्वायर डी कितना है 120 mm। तो हमने पुट कर दिया इंटू, अब जो एच जो होता है सेमी सर्कल के लिए एच यानी कि इसकी जो हाइट रहेगी एच, उसका फॉर्मूला क्या है, हाइट मतलब क्या, हाइट इन द सेंस कि सेंटर से लेके उसका डिस्टेंस कितना है, वही हमें चाहिए, सिर्फ सेंटर का डिस्टेंस। तो यहाँ पे देख सकते हो उसका फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी रखा है, 4r डिवाइडेड बाई 3 पाई। तो वही हमें यूज करना है, r कितना है 60। तो यहाँ पे 60 डिवाइडेड बाय 3 पाई स्क्वायर। तो क्योंकि यहाँ पे एच स्क्वायर का यूज हुआ है, तो यहाँ पे एक एक करके हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेटर पे पहले हम रेक्टेंगल का एरिया और वो सब डालते हैं। तो इसे मैं डालता हूँ 120 इंटू 500 क्यूब ब्रैकेट कंप्लीट डिवाइडेड बाय 12 ब्रैकेट कंप्लीट। और एक और ब्रैकेट यहाँ पे देना चाहिए था वैसे, प्लस इन ब्रैकेट 120 डिवाइडेड बाय, सॉरी मल्टीप्लाई बाय 500 इंटू इन ब्रैकेट 500 डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट कंप्लीट स्क्वायर हम देते हैं इसको, और एक और ब्रैकेट देते हैं और एंड करते हैं। तो हमारा आंसर आता है ENG प्रेस करके 5 इंटू 10⁻⁹। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, ये वाला। तो इसे भी हम कैलकुलेटर पे पुट करेंगे, क्योंकि क्या है कि अगर इस पूरे के पूरे इक्वेशन को कैलकुलेटर पे डालेंगे तो वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी जाएगा, और कई बार कैलकुलेटर प्रॉब्लम एरर दे देता है कि उसके सर्टन लिमिट तक ही हम वैल्यू डाल सकते हैं, तो उसके अगर आगे डालना ट्राई करेंगे तो वो काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे 0.11 इंटू 60 रेस टू द पावर 4 ब्रैकेट कंप्लीट प्लस ब्रैकेट पाई इंटू 120 स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट। वैसे यहाँ पे एक और ब्रैकेट देना चाहिए था। ये ब्रैकेट का बहुत ज़्यादा झोल हो जाता है एग्जाम में, क्योंकि एक दो ब्रैकेट भी अगर हम मिस कर गए तो मार्क्स भी मिस हो जाते हैं। तो ये ब्रैकेट के केस में हमेशा केयरफुली रहना। तो 4 इंटू 60 ब्रैकेट स्क्वायर, सॉरी ब्रैकेट कंप्लीट डिवाइड बाय, तो यहाँ पे हमारा आंसर है 5.09 इंटू 10⁻⁶ हमारा आंसर आ चुका है। तो वही हम पुट करते हैं। तो ये जो हमारा आंसर आया है इसको सिर्फ प्लस कर देना है 5 इंटू 10⁻⁹ से। तो फ्रैक्शन में थोड़ा आगे पीछे चल जाता है, तो अगर इसे प्रॉपरली लेंगे तो 4.99 इंटू 10⁻⁹ आता है। तो इतना फ्रैक्शन में आए तो कोई इशू नहीं है। तो ये क्वेश्चन आई होप अंडरस्टैंड हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। और हाँ, प्लेलिस्ट में एक प्लेलिस्ट का लिंक है, सॉरी डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर। ये जो क्वेश्चन पेपर है इसके सारे मैं क्वेश्चन कवर करने वाला हूँ। तो उस प्लेलिस्ट को सेव कर लेना, और जो एंड कार्ड भी शो हो रही होगी तो उसे सेव कर लेना।
और हाँ, एक और चीज, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।